शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मुक्तानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बड़े प्रेम और सम्मान से आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूर्व काल में जनक नाम का नृप था शुभ गुण खानी, विदेह देश वशासन करता मिथिलापुर नृपधानी। सदाचार रत धर्म परायण नीति शास्त्र विज्ञाता, सब विधि सुखी दुखी ना कोई पितु समझनता त्राता। आज से हम परम पूज्य स्वामी भोले बाबा विरचित ज्ञान वैराग्य छंदावली इस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे श्री गुरु बाबा मुक्तानंद जी इन छंदावलियों को अपने विशेष अंदाज और तर्ज में आनंद से गाया करते थे और हमारे आश्रमों में इन छंदावलियों का जो रिकॉर्ड है हमारे श्री गुरु के आवाज में, वो समयानुसार चलता रहता है। उसका प्रसारण संपूर्ण आश्रम में होता रहता है। मेरे बचपन से लेकर साधना काल की शुरुआती दिनों तक इन छंदावलियों को मैं सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही सुना करता था। उन छंदावलियों के बिंदु पर, उसके अर्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया था। और ऐसे ही साधना काल के कुछ साल बीत जाने के बाद वेदांत के इन बिंदुओं के ऊपर मेरा आकर्षण बढ़ने लगा और उसके शब्द पर, अर्थ पर ध्यान जाने लगा। और आज मेरे भी आनंद का विषय ये छंदावली बन गया है और इन छंदावलियों को मैं बड़े चाव से गाता हूँ और उस पर चिंतन करता हूँ। जीव अपने कर्मानुसार 84 लाख योनि में भटकता हुआ मनुष्य शरीर में आता है। जब जीव का पाप और पुण्य समान होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। यदि पुण्य ज्यादा है तो उससे स्वर्गलोक प्राप्ति होती है, देवलोकों में जाना पड़ता है। यदि पाप ज्यादा है तो अन्य योनि में जाना पड़ता है। जब मनुष्य शरीर मिलता है पाप और पुण्य समान होने के बाद ही मिलता है। और मनुष्य शरीर में आने का मुख्य उद्देश्य ये है सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। परमानंद प्राप्ति माने क्या? मोक्ष। और मोक्ष माने क्या? दुख की कारण सहित निवृत्ति। मनुष्य शरीर मिला है तो समाधि षट संपत्ति से युक्त होकर
श्रवण मनन निधिध्यासन का सहारा लेते हुए मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सेवा साधना भजन आदि करते हुए श्री गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांत, श्री गुरु ने दिए हुए आदेश का पालन करते हुए आंतरिक और बाह्य शुचिता का ध्यान रखते हुए मार्गस्थ होना चाहिए। हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि सवेरे जल्दी उठो, स्नान आदि से निवृत्त होकर जप पूजा ध्यान करो, संकीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, सवेरे जाकर मंदिर में दर्शन करके आओ। माने शुचिता का ध्यान रखा है, आंतरिक शुचिता और बाह्य शुचिता। बाह्य शुचिता क्या है? हम स्नान करके शरीर को शुद्ध रखते हैं, पूजा पाठ श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करके अंतर शुचिता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन समयानुसार परिस्थिति अनुसार आप हाथ और पैर धोकर बिना स्नान के भी ध्यान कर सकते हो, भगवान नाम ले सकते हो, किसी ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हो। हाँ, किसी विशेष अनुष्ठान में आप हो तो स्नानादि से शरीर की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। असल में शरीर शुद्धि आवश्यक है ही, लेकिन हम शुचिता की बात कर रहे हैं, आंतरिक शुचिता और बाह्य शुचिता। तो बिना स्नान के भी हम ध्यान कर सकते हैं, भगवान नाम ले सकते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं, भाय कुभाय अलख आलसो। आप श्रद्धा से ले लो, अश्रद्धा से ले लो, आलस्य से ले लो, लेकिन ले लो, भगवान नाम ले लो। महाराष्ट्र में संतों की परंपरा है। महाराष्ट्र के एक महान संत तुकाराम महाराज, वो सदैव भगवान नाम में मस्त रहते थे। यहाँ तक कि वो जब शौच जाते थे खेत में, तब भी पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि विठल 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 बोलते बोलते जाते थे। माने अपने मन को भगवान के समीप बिठा देना है, मन का आसन भगवान के समीप होना चाहिए। मान लो मैंने अपने शरीर को सजाया है, बाहर से मेकअप किया है, डेंटिंग पेंटिंग किया है, बड़ा त्रिपुंड लगाया है, तिलक लगाया है, कानों में कुंडल है, चंदन टीका लगाया है, खास किस्म की टोपी पहनी है, कपड़े अच्छे पहने हैं, सुगंधित इत्र लगाया है, परफ्यूम स्प्रे किया है। बाहर से तो अच्छा दिख रहा हूं मैं, लोग बोल रहे हैं वाह वाह स्वामी जी क्या सुगंध आ रही है, कौन सा इत्र है। माने बाहर से मेरा डेंटिंग पेंटिंग अच्छा दिख रहा है, लेकिन मेरे मन में गंदगी हो तो हाँ, हो सकता है मेरे बाहर से थोड़ा कपड़ा खराब भी हो तो भी कोई नहीं। यदि मेरा मन साफ है तो बाहर का कपड़ा खराब भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मेन बात है कि आंतरिक शुचिता, स्नानादि के साथ साथ बाह्य शरीर की शुद्धि के साथ आंतरिक शुचिता मुख्य है। प्रधानता आंतरिक शुचिता की है। मन को तराशना है, मन को संवारना है, मन को चमकाना है। सनातन परंपरा में अनेकों महात्माओं ने मन के ऊपर उपदेश दिए हैं। मेरे गुरु बाबा मुक्तानंद जी ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, मानस रहस्य। सुंदर मन को उपदेश है। मन क्या है, मन कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसको एक चिंतन में लगाना चाहिए, ये उस ग्रंथ में बताया है। महाराष्ट्र के एक और महान संत समर्थ गुरु रामदास स्वामी जी महाराज, उन्होंने करीब करीब 200 से अधिक श्लोकों का उपदेश किया है मन को।
मतलब मन को बता रहे कि हे मन, तुझे कैसे चलना चाहिए। उसी में से एक श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज कहते हैं, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडो निजावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे, जय जय रघुवीर समर्थ। ये जो 200 से ऊपर श्लोक लिखे हैं उसका नाम है मनाचे श्लोक, माने मनोबोध, मन को उपदेश किया है, मन को बोध किया है। रामदास स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मना सज्जना भक्ति पंथे जिजावे, मन को बोलते हैं मन तुम भक्ति मार्ग पर चलो, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, अब वही अपने आप भगवत प्राप्ति होगी। जनी निंदते सर्व सोडो निजावे, समाज में जिस चीज की निंदा होती है उसको तुम छोड़ दो, और समाज में जिस चीज का आदर होता है उसको तुम स्वीकार करो। जनी निंद्य, जन में निंद्य क्या है? शराब पीना, जुआ खेलना, दारू पीना, हर समय झगड़ा करना, समाज में इसकी निंदा होती है। मन को बोल रहे हैं कि तू इसके पीछे मत जा। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई नशे में ऐसे ही पड़ा है, दारू पी के गटर में पड़ा है, दारू पी के घर में झगड़ा कर रहा है, तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। और जनी वंद्यते सर्वभावे करावे, लोगों में जो वंद्य समझा जाता है उसको करो, माने क्या है? समाज में शास्त्र निर्धारित सत्य पर चलने वाले लोग हैं, साधन भजन द्वारा अपने जीवन को सफल और सुफल बनाने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, भक्त हैं। उन्होंने जो जो अपनाया है उसे तू भी अपना और भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो जा। यदि मुक्त होना है तो सम्यक ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्ष योगो, एक मन ही है जो हमें मुक्ति भी दिला सकता है और बंधन में भी डाल सकता है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त एवं रामायण महाभारत के सिद्धांत हो या फिर ऋषि मुनि संतगण परम भक्त इनका अनुभव हो, एक ही बात सामने आती है, वो है कि सम्यक ज्ञान के बिना सर्व दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति सिद्ध नहीं होती है। वैराग्य के बिना सम्यक ज्ञान और तत्वानुभूति असंभव है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा पूर्वक निरंतर विचार करते रहने से इस जगत की निस्सारता, विषय भोगों की तुच्छता सिद्ध होकर अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति होती है। विषय भोगों की तुच्छता और जगत की निस्सारता कब सिद्ध होती है? विचार करने पर। विचार श्रवण करके उसके ऊपर विचार करो, मनन करो, है ना। अभी हम आज के समय का उदाहरण हम देखेंगे। कोरोना की वजह से संपूर्ण विश्व परेशान है। आप देखें, कोरोना से मृत्यु होने के बाद किस प्रकार उस मृत शरीर को प्लास्टिक के बैग में पैक किया जाता है, और तो और उस मृत व्यक्ति के रिश्तेदार भी उस शरीर के पास जाने के लिए कतराते हैं। हम टीवी में न्यूज में देखते हैं किस प्रकार उस शरीर की हालत होती है।
और प्रशासन की ओर से जो लगे हुए लोग हैं वो दिन में सैकड़ों लोगों का अंत्य संस्कार करते हैं। तब पता चलता है कि ये जगत की निस्सारता, हाँ, जगत क्या है तब पता चलता है। क्या लेके आयो रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है और 2 ही दिन का मेला है। परम पूज्य भोले बाबा ने मानव जाति की भलाई के लिए वेदांत सिद्धांत, उसकी व्यावहारिकता को उजागर करते हुए परम तत्व का निरूपण करके बड़ी कृपा की है। और ये परम तत्व का निरूपण हिंदी भाषा में छंदबद्ध करके जिज्ञासु, मुमुक्षु, तत्वदर्शी विद्वान, वेदांत के साधक, भगवत भक्त, इन सभी को ज्ञानानंद के रूप में परोसा है। मंद बुद्धि वाला साधक भी इन छंदावलियों को अच्छी तरह से समझकर स्वयं को भव सागर में गोते लगाने से बचा सकता है। भगवान ने मनुष्य को जन्म के समय 3 पन्नों वाली किताब देकर भेजा है। एक है जन्म, आखिरी पन्ना है मृत्यु, और बीच वाला पन्ना खाली है। कर्मानुसार किस कुल में जन्म होगा, प्रारब्ध क्या है, मृत्यु कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हालत में होगी, किस स्थान पर होगी, ये सब कुछ लिखा है, पहले से ही लिखा है। ये जो जन्म पत्रिका है ना, इसको कुछ लोग टीपा कहते हैं, जन्म कुंडली कहते हैं, जन्म पत्रिका कहते हैं। ये क्या है? मनुष्य के पिछले करोड़ों जन्मों का लेखा जोखा उसमें है। मनुष्य शरीर में रहते हुए जो कर्म किए हैं उस कर्म का ही फल है। जो हमें जन्म मिला है, किस कुल में मिला है, किस हालत में मृत्यु होनी है, सब कुछ उसमें है। मुझे बताइए, एक ही समय में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक महल में पैदा होता है और एक झोपड़ी में पैदा होता है। जन्म का समय एक ही है, तो दोनों की कुंडली एक ही होनी चाहिए। लेकिन एक को राजमहल का सुख है और एक को झोपड़ी में दिन बिताने पड़ेंगे। मतलब एक को पैदा होते ही करोड़ों की संपत्ति मिल गई है, सोने के और चांदी के चम्मच से खाना खाएगा वो, और एक को पहनने के लिए लंगोट भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो ये जो प्रारब्ध का लेखा जोखा है वही उस जन्म पत्रिका में है, और लोग जन्म पत्रिका बदलाने की कोशिश करते हैं। वो जन्म पत्रिका को देखकर हमें आज का वर्तमान सुधारना है। बीता हुआ कल जो घटना घटी है वो आज हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, बीते हुए कल का दिन जो है उसमें से समझ लेकर आज का दिन हम बदल सकते हैं या फिर सुधार सकते हैं। तो मनुष्य जन्म मिला है तो 3 पन्नों वाली किताबों में जन्म और मृत्यु 2 पन्ने हैं। बीच वाला पन्ना जो है वो मनुष्य ने पुरुषार्थ कर कर स्वयं भरना है। स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए, फिर मनुष्य शरीर चाहिए या फिर मुक्ति चाहिए, ये स्वयं तय करना है मनुष्य ने। इसलिए बीच वाला पन्ना खाली रखा है। परम पूज्य भोले बाबा कहते हैं कि मनुष्य में बुद्ध्यात्मक तर्क विचार, दया, क्षमा, सहानुभूति आदि अनेक शक्तियों का कोश भरा पड़ा हुआ है, जो अन्य प्राणियों में नहीं है। देखो, कुछ हद तक विवेक पशु पक्षी प्राणियों में भी है। हरा चारा, सूखा चारा, इसका विवेक वो करता है। पक्षी भी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य भी घर बनाता है।
लेकिन मनुष्य को जो विवेक दिया है, नित्यानित्य वस्तु विवेक करने की जो शक्ति है वो मनुष्य के पास है। सिर्फ अन्य पशु पक्षी प्राणियों के पास विवेक तो है, लेकिन कुछ मात्रा में। पक्षी घोंसला बनाता है अच्छी तरह से, उसमें रहता है, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है, लेकिन वो नित्यानित्य वो वस्तु विवेक नहीं कर सकता है। ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। साधन भजन, भजन संकीर्तन मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी कर नहीं सकते। हाँ, उस मान लो कोई पक्षी प्राणी है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसके पिछले कर्मानुसार यदि वो प्राणी जो है वो किसी आश्रम में है, तो वो आश्रम की जो गतिविधियां है उसका लाभ लेता है, लेकिन वो सिर्फ सुन रहा है, वो बाकी कर्म नहीं कर सकता है। वो सिर्फ भोग योनि है, उसका आनंद भी ले रहा है। तो परम पूज्य भोले बाबा विरचित इस ज्ञान वैराग्य छंदावली में योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण की कथा का निरूपण है। राजा जनक का वन में जाना, वहां सिद्धों की वाणी सुनना, सुनकर आनंदित होना, उन सिद्धों से ज्ञान प्राप्त करना, और फिर अपने राज्य में महल में वापस आकर अपनी रानी को समझाना। जो सिद्धों ने जो तत्वज्ञान बताया है वो अपने रानी को समझाना। ये जो राजा जनक और रानी का जो संवाद है, इसी संवाद का नाम है सिद्ध गीता, जिसमें 19 टॉपिक है, माने 19 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है। हम प्रत्येक टॉपिक में से कतिपय पद्यों पर ही आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। मेरे श्री गुरु बाबा मुक्तानंद जी ने इस छंदावली को जिस तर्ज में गाया है, जिस लय में गाया है, उसे नकल करना ये मुझे शोभा नहीं देगा, लेकिन उन्होंने जिस तर्ज में, जिस लय में गाया है, उस लय के आसपास रहकर इन छंदावलियों का मैं गान करूंगा। तो आइए आज हम सिर्फ कुछ पद्यों का गान करेंगे और बाकी विस्तार अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्व काल में जनक नाम का नृप था शुभ गुण खानी, विदेह देश व शासन करता मिथिलापुर नृपधानी। सदाचार रत धर्म परायण नीति शास्त्र विज्ञाता, सब विधि सुखी दुखी ना कोई, हितु समझनता त्राता। गया एक दिन सैर करन सो, वन उपवन के अंदर, नंदन बन की सैर करन को, मानो गया पुरंदर। मंद सुगंधित शीतल वायु, दशो दिशा था बहता, कोकिल शब्द सुहाता, मानो जगत सत्य कह कहता। एक सिद्ध की बातों पर जब नृप ने कान लगाया, सुधा वचन कानों से पीते मन अति ही ललचाया। तब राजा ने उन वचनों पर सम्यक ध्यान लगाया, अपनी तरफ ध्यान जब देखा, सिद्धों ने योगाया। निर्वासन मन ना हो जब तक, सच्चा सुख न जाने, जिसका चित्त हो य निर्वासन, सोई सुख पहचाने। दृष्टा दर्शन दृष्ट तिहु की, सहित वासना तज दे, सबका आदि सर्व भासक, देव सदा हम भजते। मछली पानी माही रहती,
फिर भी मरती प्यासी। ऐसा देख शोक कुछ होता, कुछ आती है हासी। निज बुरबासी छोड़ देव जो, देव दूसरा ध्यावे। रत्न हाथ का छोड़ मूढ़वे, कौस्तुभ लेने ध्यावे। जब तक आशा है भोगों की, है योग हाथ न आवे। मूढ़ दौड़ता दक्षिण मुख कर, कहाँ हिमालय पावे। सब आशाएं तज देने से, फल ऐसा नर पाता। जिससे सब ही विष बेलो कर, मूल उखड़ है जाता। आइए अगले कक्षा से हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। फिर से एक बार बड़े प्रेम और सम्मान से सबका हार्दिक स्वागत। सद्गुरुनाथ महाराज